तो चलिए आज हम डिस्कस करेंगे कुछ एमसीक्यूज़ जो कि हमारे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के रहेंगे। यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो बात करता है व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ सेक्शन 4 सब क्लॉज 1 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कि जो हमारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का सेक्शन 4 है वो किस बारे में, उसका क्या स्कोप है या किस बारे में बात करता है या फिर कौन से ऑफेंस उसके अंदर ट्राई किए जाएंगे, इंक्वायरी किए जाएंगे। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वो कह रहा है ओनली ऑफेंसेज अंडर BNSS आर टू बी ट्राइड अंडर BNSS प्रोसीजर, यानी कि जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंदर जितनी भी ऑफेंस दिए गए हैं सिर्फ उन्हीं को जो हमारा BNSS का प्रोसीजर है वो ट्राई करेगा। सेकंड यहाँ पे कह रहा है ऑल ऑफेंसेज अंडर द भारतीय न्याय संहिता 2023 शैल बी इन्वेस्टिगेटेड, इंक्वायर्ड, इनटू ट्राइड एक्सेट्रा अंडर BNSS प्रोसीजर, यानी कि जो कि हमारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का जो प्रोसीजर है उसके अंदर जितने भी हमारे भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंदर जितने भी ऑफेंस डिस्क्राइब कर रखे हैं उनको ट्राई करेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा और इंक्वायरी करेगा। जो हमारा सेक्शन 3 है वो कह रहा है ओनली सीरियस ऑफेंस आर कवर्ड अंडर द BNSS प्रोसीजर, यानी कि जो केवल सीरियस ऑफेंस है उन्हीं को यहाँ पे ट्राई किया जाएगा। जो हमारा डी ऑप्शन है वो बात करता है ओनली ऑफेंस कमिटेड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ BNSS आर कवर्ड, यहाँ पे कह रहा है सिर्फ वही ऑफेंस यहाँ पे कवर किए जाएंगे जो कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के कमेंसमेंट के बाद कमिट हुए हैं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि हमारा बात करता है उन सभी ऑफेंसेस की जो कि भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंदर डिस्क्राइब कर रखे हैं, उन सभी को इन्वेस्टिगेट, इंक्वायर्ड और ट्राइड किया जाएगा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रोसीजर के अकॉर्डिंग। अब बात कर लेते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की। तो हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो रहेगा सेक्शन 4 सब क्लोज 2 के ऊपर। यहाँ पे कह रखा है अंडर सेक्शन 404 सब क्लोज 2 हाउ आर द ऑफेंसेज अंडर अदर लॉ नॉट BNSS टू बी हैंडल्ड। ये कह रहा है कि यहाँ पे जो हमारा सेक्शन 4 सब क्लोज 2 है उसके अंदर कैसे ऑफेंसेस को जो अदर लॉ के अंदर हैं उनको हैंडल किया जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वो कह रहा है दे विल बी एंटायरली आउटसाइड BNSS प्रोसीजर। यहाँ पे ये कह रहा है कि वो सारे जो हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रोसीजर से बिल्कुल पूरी तरह बाहर होंगे। यहाँ पे सेक्शन जो बी ऑप्शन है वो हमारे बात करता है दे मस्ट ऑलवेज फॉलो द ओल्ड प्रोसीजर अंडर दोज लॉ। ये कह रहा है जो भी हमारे अदर ऑफेंसेस हैं यानी कि BNS के अलावा, यानी कि भारतीय न्याय संहिता के अलावा उन सभी में फॉलो किया जाएगा ओल्ड प्रोसीजर हमारे लॉ का। और यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है यानी कि सी ऑप्शन है वो कह रहा है दे विल फॉलो BNSS प्रोसीजर अनलेस स्टेट्यूट प्रोवाइड अदरवाइज रिगार्डिंग मैनर, प्लेस एक्सेट्रा। ये कह रहा है कि यहाँ पे जो हमारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का जो प्रोसीजर है वही फॉलो किया जाएगा, किया जाना चाहिए या किया जाएगा जब तक कि कोई ऐसा कानून या कोई ऐसा स्टेट्यूट जो कि हमें कोई स्पेशल मैनर या प्लेस प्रोवाइड ना कर दे, तब तक हमारा जो BNSS का जो प्रोसीजर है वही अप्लीकेबल होगा। यहाँ पे दे आर टू बी ट्राइड अंडर बोथ BNSS एंड द अदर लॉ कॉन्करेंटली। जो हमारा डी ऑप्शन ये कह रहा है कि उसको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंदर भी और जो उसके पैरेलल कोई दूसरा लॉ है जिसके अंदर उसको ट्राई किया जाएगा उन दोनों को कंकरेंटली जो है ट्राई किया जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा एकदम स्टिक जो आंसर होगा वो हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो कह रहा है सेक्शन ये हमारा 2 जो है वो प्रिजर्व करता है स्पेशल प्रोसीजरल को जो कि हमारे दूसरे स्टेट्यूट के अंदर होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की। ये हमारा जो क्वेश्चन है वो बात करता है क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे मैं एक बार रीड कर देती हूँ। तो ये हमारा क्वेश्चन है विच प्रिंसिपल इज़ एम्बेडेड इन सेक्शन 4 रिगार्डिंग कॉन्फ्लिक्ट ऑफ प्रोसीजर। यहाँ पे ये कह रहा है कि कौन सा प्रिंसिपल जो है वो अच्छी तरह से डिस्क्राइब कर रहा है जो कि हमारा सेक्शन 4 है उसके रिगार्डिंग जो भी कॉन्फ्लिक्ट है प्रोसीजर का उसको। तो यहाँ पे फर्स्ट जो बात कर रहा है वो कह रहा है लैक्स पोस्टीरियर डेरोगेट प्रायरेर, बी जो है लैक्स जर्नलिस डेरोगेट्स
स्पेशली। सी जो है वो कह रहा है लेक्स स्पेशलिस डेरोगेट लेगी जनरली। और डी जो है वो बात करता है नेमो डेट क्वेड नॉन हैपेट। ये हमारी सारी ही लीगल टर्म्स हैं, यानी कि लीगल मैक्सिम है। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो रहेगा हमारा आंसर जो रहेगा वो रहेगा सी। ठीक है, सी हमारा राइट आंसर रहेगा। और यहाँ पे जो सी का मतलब है यानी कि जो लेक्स स्पेशलिस डेरोगेट लेगी जनरली का मतलब है जब भी कोई स्पेशल लॉ प्रेस्क्राइब करेगा स्पेशल प्रोसीजर, तो यहाँ पे हमेशा जो हमारा कॉमन लॉ है या जो हमारा फंडामेंटल लॉ है यानी कि जो हमारा जनरल लॉ है जो कि हमारा डिस्क्राइब कर रखा है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंदर, उसके ऊपर प्रिवेल करेगा वो स्पेशल लॉ। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हम बात करें हमारा जुवेनाइल एक्ट की, जुवेनाइल एक्ट जो है उसके अंदर अगर कोई भी मैटर आता है तो वहाँ पे जो प्रोसीजर है वो हमारा फॉलो होगा जुवेनाइल जस्टिस जुवेनाइल एक्ट वाला, ना कि जो हमारे प्रिंसिपल जो हैं वो जो हमारी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है उसमें दे रखे हैं। तो यहाँ पे अगर हमारे पास दो लॉ हैं, एक स्पेशल और एक जर्नल, तो हमेशा जो स्पेशल लॉ के प्रोविज़न है वो प्रिवेल करेंगे जर्नल लॉ के प्रोविजंस के ऊपर। तो क्लियर। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे और ये हमारा क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 4। और यहाँ पे बात करता है क्वेश्चन नंबर 4 क्या, इफ़ अ लॉ इनेक्टेड प्रायर टू द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता प्रोवाइड अ डिफरेंट प्लेस और मैनर फॉर ट्रायल ऑफ एन ऑफेंस व्हाट डज सेक्शन 4 अलाउ। ये कह रहा है अगर लॉ इनेक्ट हो रखा है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता से पहले और वो प्रोवाइड करता है एक डिफरेंट प्लेस और मैनर ट्रायल के लिए, तो क्या उस चीज़ को यानी कि स्पेशल जो इनेक्टमेंट है जो स्पेशल लॉ बीएनएसएस से पहले वहाँ पे एग्जिस्ट करता है, क्या सेक्शन 4 जो है उसको अलाउ करेगा। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है दैट लॉ इज़ नल एंड वॉइड, तो वो जो लॉ है वो नल और वॉइड होगा। जो बी है वो कह रहा है बीएनएसएस प्रोसीजर मस्ट ओवरराइड इट। ये कह रहा है कि जो हमारे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का जो प्रोसीजर है वो उसके ऊपर ओवरराइड करेगा। जो हमारा सी ऑप्शन है वो कह रहा है दैट लॉज स्पेशल प्लेस मैनर रूल कंटिन्यू टू अप्लाई सब्जेक्ट टू बीएनएसएस इन अदर रिस्पेक्ट। यहाँ पे जो सेक्शन सी बात करता है वो कह रहा है कि जो लॉ जो है स्पेशल प्लेस और मैनर रूल का जो है वो कंटिन्यू अप्लाई होगा, लेकिन सब्जेक्ट टू बीएनएसएस इन अदर रिस्पेक्ट, लेकिन वो सिर्फ उन्हीं के ऊपर उन्हीं चीज़ों के ऊपर अप्लाई होगा जो उसके अंदर मेंशन कर रखे हैं। बाकी जो भी टर्म एंड कंडीशन होंगी, जो भी प्रोसीजर होगा, उसमें हमारा जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है उसी के प्रोविज़न कंटिन्यू रहेंगे। जो हमारा सेक्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर डी है वो कह रहा है द ट्रायल मस्ट बी कंडक्टेड इन बोथ वे, यानी कि बोथ वेज। तो यहाँ पे कह रहा है कि दोनों ही वे से हम अपने ट्रायल को कंडक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, कि जो भी हमारा स्पेशल लॉ है उसमें जो भी प्लेस और मैनर को लेके जो भी रूल डिस्क्राइब कर रखे हैं वो अप्लीकेबल होंगे, लेकिन वहाँ पे सब्जेक्ट टू बीएनएसएस इन अदर रिस्पेक्ट, लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग हमारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ही अप्लाई होगा। ठीक है, नाउ अब हम मूव कर लेते हैं हमारे फिफ्थ क्वेश्चन के ऊपर, जो कि हमारा रहेगा फिफ्थ क्वेश्चन हमारा फिफ्थ सेक्शन के ऊपर ही डिपेंड रहेगा, जो कि एक सेविंग क्लोज है। और यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है वो कह रहा है व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पज ऑफ सेक्शन 5 ऑफ बीएनएसएस, यानी कि जो हमारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का जो सेक्शन फिफ्थ है उसका प्राइमरी पर्पज क्या है। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है टू ओवरराइड ऑल अर्लियर लॉज, यह कह रहा है कि जितने भी हमारे पहले कानून हैं अर्लियर लॉज हैं उनको ओवरराइड करना। टू प्रिजर्व एग्जिस्टिंग स्पेशल और लोकल लॉज अनलेस एक्सप्रेसली ऑल्टर्ड, या फिर जो भी हमारे स्पेशल या लोकल लॉज हैं उनको प्रिजर्व करके रखना जब तक कि उनको ऑल्टर्ड ना कर दिया जाए एक्सप्रेसली, यानी कि उनको एक्सप्रेस ना किया जाए, फाइनली ये ना कह दिया जाए भाई इनको अल्टर्ड कर दिया हमने। सी जो है वो कह रहा है टू मैंडेट दैट बीएनएसएस प्रोसीजर अप्लाई इन ऑल केसेस,
यहाँ पे कह रहा है कि जो हमारा सेविंग क्लोज है सेक्शन नंबर 5 है वो मैंडेट करता है, वो बिल्कुल कंपल्सरी बनाता है, एक स्ट्रिक्ट रूल डिसाइड करता है कि भाई जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का जो प्रोसीजर है वो सारे ही केसेज में अप्लाई होगा। या फिर जो हमारा सेक्शन डी कह रहा है टू अबोलिश स्पेशल जुडिक्शन, या फिर ये स्पेशल जुडिक्शन जो हैं उनको अबोलिश करने का काम करता है, काम अबोलिश करना उसका पर्पज है। तो यहाँ पे देखो भाई, अबोलिश करना तो उसका पर्पज होगा नहीं, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टू प्रिजर्व एग्जिस्टिंग स्पेशल और लोकल लॉज अनलेस एक्सप्रेसली ऑल्टर्ड। यहाँ पे जो हमारा सेक्शन 5 है उसका प्राइमरली पर्पज है कि जितने भी हमारे स्पेशल या लोकल लॉज हैं उनको प्रिजर्व करके रखेगा वो, जब तक कि उनको सार्वजनिक रूप से अल्टर ना कर दिया जाए। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की, जो कि हमारा रहेगा सेक्शन नंबर 5 के ऊपर ही। यहाँ पे ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड सेक्शन 5 प्रोटेक्ट फ्रॉम बीइंग ओवरराइडिंग बाय BNSS इन अब्सेंस ऑफ एक्सप्रेस प्रोविजन। यहाँ पे कह रहा है कि कौन से जो विच ऑफ द फॉलोइंग वुड सेक्शन 5 प्रोटेक्ट फ्रॉम बीइंग ओवरराइडिंग, ऐसे कौन से जो सेक्शन है 5, जो हमारा सेक्शन नंबर 5 है उनमें से कौन सा ऐसा है जो ओवरराइड करता है सेक्शन नंबर 5 के ऊपर ओवरराइड होने से प्रोटेक्ट करता है। तो यहाँ पे कह रहा है लोकल म्यूनिसिपल लॉ प्रिस्क्राइबिंग मार्केट आवर्स, a statute giving a special tribunal exclusive jurisdiction over an area, a law prescribing different procedure for election disputes। या फिर डी, यहाँ पे सारे ही ऐसे एग्जाम्पल हैं जहाँ पे स्पेशल और लोकल लॉ या स्पेशल जुरिडिक्शन या स्पेशल प्रोसीजर जो है वो एक्सप्रेसली प्रिजर्व्ड बाय सेक्शन 5, ये सारे ही प्रिजर्व्ड कर किए हुए हैं कि म्यूनिसिपल लॉ भी अप्लीकेबल रहेगा मार्केट आवर्स के ऊपर। जो हमारा स्पेशल ट्रिब्यूनल है वो किसी एरिया के ऊपर अगर उसकी जुरिडिक्शन है तो वो प्रिवेल करेगी, और अगर इलेक्शन डिस्प्यूट्स के लिए कोई अलग से प्रोसीजर है तो वो भी हमारा प्रिवेल करेगा हमारे जो जनरल प्रोविज़न है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के उनके ऊपर। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि हमारा रहेगा क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 बात करता है विच लीगल मैक्सिम बेस्ट डिस्क्राइब सेक्शन 5 रूल, यानी कि जो सेक्शन 5 है उसका जो रूल है उसके अंदर उसको कौन सी हमारी ऐसी लीगल मैक्सिम है इनमें से जो बेस्ट डिस्क्राइब करती है सेक्शन नंबर 5 को। तो यहाँ पे हमारा लेक्स पोस्टीरियर डेरोगेट प्रायरिर, बी जो है वो जनरलिया स्पेशलिस्ट नॉन डेरोगेंट, सी जो है वो लेक्स स्पेशलिस्ट डेरोगेट लेगी जर्नलिया, और डी जो है एक्सप्रेसियो यूनियस इस्ट एक्सक्लूसियो अल्टीरियस। तो यहाँ पे जो हमारा 5th का आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा सी, यहाँ सी, और यहाँ पे सी का मतलब है सेक्शन नंबर 5 अपलोड द स्पेशल लॉ शुड नॉट बी ओवरराइडिंग बाय जनरल प्रोविजन अनलेस इंटेंशन इज क्लियरली एक्सप्रेस्ड लेक्स स्पेशली डेरोगेटरी जनरल, यानी कि जो हमारा सेक्शन 5 है वो अपलोड करता है स्पेशल लॉ को जब तक कि उसके जो जनरल उनकी जो इंटेंशन है वो क्लियरली ये ना कह दे कि भाई यहाँ पे ओवरराइड करेंगे हमारे जो जनरल प्रोविज़न है वो, तब तक वो प्रिवेल करते हैं, तब तक जो स्पेशल प्रोविज़न दे रखे हैं स्पेशल लॉ जो है वो प्रिवेल करेगा। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की, जो कि हमारा रहेगा सपोज स्पेशल स्टेट्यूट गवर्निंग यूनिवर्सिटी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग प्रिस्क्राइब ए यूनिक प्रोसीजर नोट इन BNSS आफ्टर BNSS कम इनटू फोर्स इन एब्सेंस ऑफ एन एक्सप्रेस क्लोज व्हाट हैपन। ये कह रहा है सपोज करो कि स्पेशल स्टेट्यूट है गवर्न करने के लिए जो भी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग होंगी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, और उसके बाद क्या है BNSS जो है वो फोर्स में आ जाता है, लेकिन उसके अंदर ऐसा कुछ क्लोज नहीं दे रखा कि भाई यहाँ पे जो जनरल प्रोविज़न है वो अप्लीकेबल होंगे, या फिर हमने जो जो एग्जिस्टिंग लॉ था जो गवर्न करता था डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग को, तो हाँ उसमें उस केस में क्या होगा। तो यहाँ पे जो है उसमें रहेगा BNSS प्रोसीजर कंपल्सरी अप्लाइज, ऐसा नहीं है क्योंकि अगर स्पेशल लॉ है और वहाँ पे मेंशन नहीं किया है
कि भाई ये स्पेशल लॉ के ऊपर मेंशन करेंगे, ओवर राइड करेंगे जनरल प्रोविज़न, तो तब तक हमारा जो प्रोसीजर है वो कंपलसरी तो अप्लाई नहीं होगा। जो हमारा सेक्शन बी, ऑप्शन नंबर बी है, वो कह रहा है द स्पेशल यूनिवर्सिटी प्रोसीजर कंटिन्यू अंडर सेक्शन 5, यानी कि जो भी हमारा स्पेशल प्रोसीजर था वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ का वही अप्लीकेबल होगा। या सी जो है नीदर प्रोसीजर अप्लाई, कोई भी प्रोसीजर अप्लाई नहीं होगा। डी जो है द रजिस्ट्रार चूज इधर प्रोसीजर, रजिस्ट्रार के हाथ में है कि वो कोई भी प्रोसीजर चूज करे। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है प्रोटेक्ट सच स्पेशल प्रोसीजर अनलेस BNSS एक्सप्रेसली ओवर रूल्स इट। तो इसी के साथ हम अपने वीडियो का एंड करते हैं। अगर पसंद आता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपनी प्रिपरेशन को इन्हांस करें। थैंक यू।